दूसरी तरफ से भर्ती अमल भी शुरू हो गया है और जब भर्ती अमल शुरू होता है ना तो उसके बाद बेरोजगारों की नींद तो उड़ी जाती है, नौजवानों की नींद उड़ जाती है क्योंकि फॉर्म सबमिट करना होता है और उससे खजाने के अंदर क्या कुछ होता है जरा इसकी ओर एक नजर डाल दीजिएगा। बेरोजगारी की शरह जम्मू कश्मीर के अंदर बढ़ रही है, इसमें किसी को दो राय नहीं है और गुज़श्ता दिनों हुकूमत ने तकरीबन 600 पोस्टें एडवर्टाइज की टोटल फाइनेंस असिस्टेंट और दीगर महकमों के लिए और उनमें अब तक जो हमारे अदाद-ओ-शुमार हमारे पास है 1,09,000 लोगों की तरफ से अप्लाई किया गया है, ये ज़राया हमें बता रहे हैं और उसका मतलब एक सरकारी नौकरी के लिए अभी तक कल रात तक 180 दरख्वास्त दहंदगान है, 1:180 रेशो अभी हमारे पास है। अभी अदाद-ओ-शुमार फाइनल आएंगे, ये हमारे चूंकि अभी 1-2 दिन फॉर्म सबमिट करने में है। जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड बड़े पैमाने पर भर्ती अमल को शुरू कर चुका है, रिक्रूटमेंट ड्राइव शुरू कर चुका है और अगर आप औसतन 600 रुपया रखें जी जो खजाने आमरा में जाएगा पर फॉर्म, तो औसतन अगर 600 रुपये को आप देखेंगे तो 6 करोड़ रुपया रियासती खजाने में बेरोजगारों ने जमा कर दिया है, 6 करोड़ रुपया। और ये गैप जो है अवेलेबिलिटी ऑफ पोस्ट और जॉब सीकर्स की ये बढ़ रही है। बेरोजगार नौजवानों के अंदर एंजाइटी बढ़ रही है, डिप्रेशन बढ़ रहा है क्योंकि उन्हें दिख रहा है कि उनका मुस्तकबिल तारीख हो रहा है। 10 में से 2 ओपन पोस्ट के लिए जब लगने हैं और 70% जब रिजर्वेशन के लिए जाना है तो सूरत हाल वैसी होनी चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस का मानना है कि उन्होंने मंशूर में इस बात का ऐलान किया है कि बेरोजगारों के साथ इंसाफ होगा और ये रिजर्वेशन मामले पर भी उनका एक मौका बड़ा क्लियर स्टैंड है इस पूरे मामले पर, यह नेशनल कॉन्फ्रेंस का मानना है। लेकिन जब एक असामी के लिए 180 से ज्यादा दरख्वास्त दहंदगान हो, 6 करोड़ से ज्यादा रकम हुकूमत के खजाने में आ चुकी हो और फिर मुस्तकबिल तारीख होता हुआ हो तो सवाल बनते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए इस पर मजीद बात करेंगे। सीनियर न्यूज़ एडिटर विनोद कुमार जी हमारे साथ हैं। विनोद जी, एक तरफ हम इस बात को लेकर काफ़ी खुश तो होते हैं कि नौजवानों को मौके तो मिल रहे हैं, अवसर हैं, लेकिन जब दूसरी तरफ लार्जर या ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से इसका ऑब्जेक्टिव देखते हैं तो पता चलता है कि नुकसानदेह भी है। समझ में आता है कि एक जगह 10, 15, 20, 25, 30 पोस्टें निकलती हैं तो हज़ारों की तादाद में नौजवान कतार में खड़े हो जाते हैं। क्या मेजर और बड़े चैलेंजेस में से एक ये चैलेंज इस वक्त सरकार के लिए, अथॉरिटीज़ के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है कि न सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर बल्कि प्राइवेट सेक्टर में भी थोड़े मौके मिले, शायद ये नंबर्स थोड़े कम होते जो इस वक्त एक मेजर कंसर्न बन रहा है पूरे रीजन के लिए बेरोजगारी का? बिल्कुल आसिफ, आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि हमें एम्प्लॉयमेंट को डिफाइन करना पड़ेगा। एम्प्लॉयमेंट को सरकारी नौकरी के साथ तुलनात्मक नहीं करना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट भी आप कहावत हम सुना करते थे, बोला करते थे, 1 अनार 100 बीमार। अब तो 1 अनार 200 बीमार वाली एक असामी पर, एक पोस्ट पर 180 लोग यानी एस्पिरेंट है। ऐसे में आप बताइए क्या जो एम्प्लॉयमेंट या गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं उन पे बहुत सारे सवाल उठते हैं। आपने शुरुआत में ही देखा है और हमने भी देखा है कि एक जो पियोन होता है उसको ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है शादी करने में भी, वो सरकारी पियोन होता है, और जो इंजीनियरिंग करके कहीं दिल्ली में लगा हुआ उसको इतनी अहमियत नहीं दी जाती। हमारे मास्टर ने पहले से ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दिया है कि सरकारी नौकरी को ही एम्प्लॉयमेंट समझा जाता है। लेकिन उसकी बुनियादी वजह भी है ना विनोद जी, हमारे पास प्राइवेट सेक्टर है ही नहीं एंटायर जम्मू कश्मीर के अंदर। हमने मल्टी कंपनीज का कोई रुख नहीं देखा जम्मू कश्मीर के अंदर। क्या ये जो डर, ये जो परेशानी है उसकी भी एक वजह है? और अभी तक भी हम कोई ऐसा स्टार्टअप नहीं दे पाए जहां पर हम ये बताते हैं देखिए स्टार्टअप ऐसा होता है और यहां पर काम करने वालों लोगों की जिंदगी ऐसी होती है, विदाउट डिप्रेशन वो काम कर सकती है। वो तो देने में अभी न तो हम पैदा हुए हैं और ना ही सरकार के पास कोई ऐसी पॉलिसी है। तो यही तो एक बुनियादी वजह कि हम सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट पर ही डिपेंडेंट है। बिल्कुल आपने ठीक कहा इशफाक कि पहले हमें ये जो दिमाग में माइंडसेट में है कि सरकारी नौकरी से लाइफ, फाइनेंशियली लाइफ बड़ी सिक्योर हो जाती है, इससे बाहर निकलना होगा और बच्चों को भी इससे बाहर निकालना होगा। अगर आप कहते हैं कि बड़े वेंचर नहीं आए, यहाँ सर्फ की फैक्ट्री आई थी एक बड़ी ब्राह्मणा में, बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया, लेकिन सरकार के इंटरवेंशन के कारण उन्होंने अपना ये वेंचर यहाँ से बंद करके बाहर चले गए थे। कुछ हमारे एंड पर भी, हमारी सरकारों के एंड पर भी गलतियां हुई हैं, ऐसा नहीं बड़े वेंचर नहीं आए हैं, लेकिन हमें सोच संभालना नहीं आया। अब आलम ये आ चुका है, आप खुद देखिए
एक असामी के लिए 180 दावेदार है, तो आप सोचिए कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। और वाकई में आपने कहा कि डिप्रेशन में यूथ आ रहा है, इसमें कोई तो राय नहीं है, लेकिन हमें इससे बाहर निकालना यूथ को भी और सरकार को भी ऐसा एक सिस्टम बनाना होगा कि जिससे लोग प्राइवेट सेक्टर की तरफ भागे और प्राइवेट सेक्टर को आमंत्रित करें, जैसे गुजरात पैटर्न में गुजरातियों ने किया था, गुजरात सरकार ने किया था। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद कुमार जी हमारे साथ थे। कुल मिलाकर अब देखिएगा फाइनेंशियल अकाउंट्स असिस्टेंट्स की 600 भर्तियां, जिसके लिए कागजात जो लोग जमा करा रहे हैं या जो उम्मीदवार हैं, एस्पिरेंट्स हैं, 600 टोटल, जो बाद में जिनकी सिलेक्शन होनी है, पूरा प्रोसेस कंप्लीशन के बाद इंटरव्यूज तक बात जाएगी। लेकिन उससे पहले 1,09,000 से ज़्यादा लोग 600 पोस्टों के लिए इस वक्त जम्मू कश्मीर के दोनों प्रोविंसेस में लड़ रहे हैं और 1,09,000 उम्मीदवारों की जो फॉर्म्स हैं वो सबमिट अभी तक हो चुके हैं। और यही वजह है जो सब चीज़ों में एक टैगलाइन है कि बेरोजगारी का मसला, ये जो बहरान है, मजीद गहरा और संगीन होता चला जा रहा है खित्ते के अंदर।